द सेकेंड सेंसरी ऑर्गन दैट इज द ईयर, जिसे हम सुनने के लिए या हियरिंग सेंसरी ऑर्गन होता है। एनाटॉमिकली इट इज कंपोज ऑफ द 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट हमको देखने को मिलेंगे। एक है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडल, तीसरा इंटरनल। एक्सटर्नल अंदर का, मिडल और अंदर एक पार्ट है जो डिटेल में हम देखेंगे वो है इंटरनल। 3 पार्ट्स कान के हमको देखना है, तो बाय वन जस्ट सी दिस फोटोग्राफ। ये है बाहर का हिस्सा, सिर्फ इतना, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट कान का। उसके बाद दिस यहां तक, ओके, ये आ गया एक्सटर्नल पार्ट। यहां से शुरू होता है इंटरनल पार्ट, यहां तक, ये होगा इंटरनल पार्ट। उसके बाद ये मिडल पार्ट के बाद ये इंटरनल पार्ट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, आउटर, मिडल एंड इंटरनल। पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, जिसके अंदर एयर पिन्ना, यानी ये बाहर का जो दिखता है इसे एयर पिन्ना कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल है। और उसके बाद है ऑडिटरी कैनाल, देखिए ये है एयर पिन्ना, स्किन से बना हुआ, एंड दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, ये नाली जो रास्ता आवाज अंदर जाने का। ये पहला पार्ट इसके अंदर हमको, इसका काम सिंपल है, बाहर से आने वाली जितने भी साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट करना और कनेक्ट कर कर अंदर को पहुंचाना, इनसाइड पहुंचाना। इनसाइड का एक रास्ता जहां मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, वो मेम्ब्रेन का नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जस्ट सी हियर, यहां आपको देख रहा थोड़ा पर्पल कलर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं कान का पर्दा, काड़ी नहीं करना, पेन नहीं डालना, वो पर्दा उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम, वहां तक पहुंचाया जाता। देन अब कान के अंदर जो होता है, स्किन ऑफ पिन्ना is having the and meatus contain the hair fibers wax secreting ceruminous gland। कान के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, प्लस वहां पर अंदर कुछ सिक्रीशन होता है केमिकल का, जिसे हम कान का मैल बोलते हैं, वो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। वो मैल, वो केमिकली उसे सेरोमीन कहते हैं और उसके ग्लैंड को सेरुमिनस ग्लैंड कहा जाता है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इट इज फॉर्म्ड ऑफ द 2 पार्ट्स, वन इज कनेक्टिव टिश्यू आउटर साइड से एंड हैविंग द इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। 2 साइड है, अंदर से और बाहर से। बाहर की तरफ से कनेक्टिव टिश्यू स्किन से बना हुआ है और अंदर एक म्यूकस चिपचिपा सिक्रीशन होता है। ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। बाद में हम देखेंगे मिडल ईयर। मिडल के अंदर हम देखने वाले, इट इज हैविंग द 3 ऑसिकल्स, 3 हड्डियां, जैसे कि हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर काफी छोटा है, देखो ब्लू कलर का दिख रहा है, 1 2 3। पहले वाले का नाम है मेलियस, दूसरे वाले का नाम है इनकस और तीसरे वाले का नाम है स्टेप्स। ये 3 बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये तीनों यहाँ फॉर्म करते हैं मिडल पार्ट, ओके, मिडल पार्ट के अंदर होगा। प्लस एक ऐसा यहाँ से एक ईस्टैचियन ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह में आकर खुलता। अक्सर जब जुकाम हुआ, सर्दी हो गई तो कान या कान दर्द हुआ तो हमको वहाँ फील होता है। सो द मिडल ईयर इज हैविंग द 3 बोन्स, एक का नाम मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये मिडल ईयर में पाए जाएंगे। मेलियस वाली जो हड्डी होती है वो कान के पर्दे को यानी टिम्पैनिक से कनेक्टेड होती है, और आखिरी वाली जो तीसरी स्टेप्स है वो डायरेक्टली एक ओवल विंडो है अंदर कान में, जस्ट सी हियर, ये है वो 3 हड्डियां। पहली वाली डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जुड़ी है और तीसरी वाली ये अंदर का इंटरनल ईयर की एक खिड़की है जिसे ओवल विंडो बोलते हैं, उससे कनेक्टेड है। ओके, 2 विंडोज में, एक है राउंड विंडो, यहां पर देख रहे हैं राउंड विंडो, और ये एक ओवल विंडो, ये ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। देन स्टेप इज कनेक्टेड टू द ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ईयर ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑसिकल। जब भी आवाज यहां से आती है, साउंड वेव्स आते हैं, यहां से यहां पहुंचना, यानी यह क्या हो रहा है, यहां से साउंड वेव्स यहां पहुंचती है, तो पहुंचाने का काम कौन करता है, ये तीनों बोन्स के मूवमेंट, तीनों मूवमेंट जब करती है, जब अगर वो ट्रांसमिशन किया जाता है। देन मिडल ईयर के अंदर यूस्टेचियन ट्यूब भी है जो कि कनेक्ट कराता है मिडल ईयर से टू द फेरिंग्स, यानी हलक में जिसे मुंह के अंदर जो तो उसको कनेक्ट कराता है। इसका काम है टू बैलेंस द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो एयर प्रेशर आ रहा है मुंह से और कान से, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा इंटरनल पार्ट। मिडल इंटरनल पार्ट जो होता है कान का,
ये काफ़ी थोड़ा दिखने को कॉम्प्लिकेट होता है, बट इट्स नॉट, इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो बहुत ईजी है, सिंपल है। द इंटरनल ईयर जो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसे लैब्रिंथ कहते हैं। अब लैब्रिंथ का मीनिंग देखते हैं तो some compartment like structure. So it is a structure which is filled with a fluid. It consists of bony and membrane है, जिसके अंदर दो पार्ट है, एक बाहर से सख्त कवर है बोन्स है और अंदर एक पर्दा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, उसे हम कहते हैं दो स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन है और इसके बाहर होता है बोन का पार्ट। ये कंपार्टमेंट्स है, इसके अंदर हमको देखना है डिटेल में। आउटर जो बोनी पार्ट होता है वो अलग अलग चैनल से बना हुआ है और लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अंदर प्रेजेंट होता है, बोनी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ये वो कमरा है मेम्ब्रेनस का है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिम्फ भरा है। लिम्फ कहते हैं इट इज ब्लड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट आरबीसी प्लेटलेट एंड उसको लिम्फ कहते हैं। तो यहाँ पर लिम्फ इज नथिंग बट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट है। तो लिम्फ एंडोलिम्फ है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड, इसके अंदर कॉइल्ड कॉक्लिया होता है, रेजिनार्स एंड बेसिलार मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें हमको किसमें है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर तीन है, एक कॉइल्ड कॉक्लिया है, बाद में रेजिनर्स एंड मेम्ब्रेन एंड बेसिलार मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द वन मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेकेंड मेम्ब्रेन यहाँ पर, ओके। और ये कॉक्लिया का जो डक्ट यहाँ पर कॉइलिंग करा हुआ है, जस्ट विल सी दिस सर, दिस इज द रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड दिस इज द रीजनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इट इज अ बेसिलार मेम्ब्रेन, ये सेकेंड वाली बेसिलार मेम्ब्रेन, रीजनर बेसिलार मेम्ब्रेन एंड कॉक्लिया। नाउ यहीं पर देखिए ये रीजनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द बेसिलार मेम्ब्रेन, और ये है कॉक्लिया का सेक्शन। कट करने के बाद हमको ऐसे कंपार्टमेंट तीन जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसी को लैब्रिंथ कहते हैं। और बाहर आप देख रहे हैं बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये बोन के अंदर ये कमरा पाया जाएगा। ये मेम्ब्रेन पेरिलिम्फ एक डिवाइड किए गए, कंपार्टमेंट डिवाइड किए जा रहे हैं अलग अलग मेम्ब्रेन की वजह से। तीन कमरे हमको देखने को मिले। एक पहला कमरा जो है जिसे हम कहते हैं स्केला टिम्पैनी, दूसरा है स्केला मीडिया। यू कैन सी here it is the scala tympani, this is the scala tympani, okay, and this is a scala vestibuli, scala vestibuli. Then the space within the cochlea, it is called as the cilia media, जिसके अंदर ये middle वाला, this one middle wall, this the middle part जिसके अंदर sorry this one endolymph इसके अंदर fill up किया जाता है। Then स्केला टिम्पैनी जो कि बाहर निकलता है, स्केला टिम्पैनी दैट कम्स आउट इनटू द राउंड विंडो, मिडल पार्ट का एक पार्ट है जिसमें राउंड विंडो के अंदर ओपन होता है। जस्ट सी द राउंड विंडो कहाँ है, तो ये है राउंड विंडो, यहाँ ओपन होता है, ओके, दिस ओपन्स इनटू द राउंड विंडो। The scala tympani terminates at the round window and opens in the middle ear. The organ of Corta located on basilar membrane. ये देखिए ये basilar membrane है, ये बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता कैसा है, इसके ऊपर वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, हेयर वाले सेल्स होते हैं, और ये ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करते हैं, यानी आवाज़ को रिसीव करने का ये सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, नर्व सिस्टम के सेल्स होते हैं। दिस इज द, ये देखिए ये बेसिलार मेम्ब्रेन, उसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे, और यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और इनका कनेक्शन लगाया गया नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से लगाया गया ये सेल, इसी को हम और अच्छे से मैग्नीफाई करेंगे। वही ये है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सेल, ये सेल्स है जो कि रिसीव किया जाता है और ये नर्वस सिस्टम से जाकर कनेक्ट किए जाते हैं। तो इट कंटेन द हेयर सेल्स विच हैव द ऑडिटरी रिसेप्टर्स। द हेयर सेल्स आर कॉलम लाइक सीलिएटेड सेल, जिसके ऊपर देखिए आप जी हम ये सीलिएटेड सेल बार हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट आर कॉल्ड द सीलिएटेड सेल्स। द बेसल एंड ऑफ दिस हेयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नर्व्स, नर्वस सिस्टम के नर्व से उसका कनेक्ट किया गया है, जिनका अपाइकल एंड और ऊपर का जो एंड होता है, ये नहीं ऊपर वाला एंड, ये एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये जब हेयर्स एक दूसरे को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर वेव्स जनरेट की जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ अ नर्व साउंड इंपल्सेस टेक्स प्लेस। सो ये पूरा काम
तीन चीज़ों में कंप्लीट किया जाता, तीन पार्ट्स के कंप्लीट है। एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ऑर्थोलिथ ऑर्गन है, एंड सकुलस एंड यूट्रिकुलस। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन अ कॉकलिया। ये कॉकलिया दी गई, ये कॉकलिया का इंटरनल पार्ट है, ये पहला पेच मारा गया कॉकलिया है, और ये तीन लोब यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एक सेम। देन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब जैसे कि स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो एक्चुअल ऑफ द कैसे देखा जाता है, कैसे इसको व्यू किया जा, सुनने का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है एक्चुअली। जैसे साउंड वेव्स रिसीव किए जाते हैं तो वेव्स एंटर करते हैं एयर पिन्ना से, मेडिटरी ऑडिटरी कैनाल से एंटर करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर आकर वेव्स वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट होने के बाद वो तीनों बोन्स, तीनों ऑसिकल एक दूसरे को मूव करना शुरू करते हैं, और मूव करने के बाद साउंड वेव्स अंदर जाती है ओवल विंडो से। ओवल विंडो से वहाँ पर हमने देखी कि फ्लूइड वहाँ भरा होता है, फ्लूइड की वजह से प्रेशर क्रिएट किया जाता। वहाँ का जो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, वो ऊपर के जो सेल्स है, सिलेटेड सेल्स को प्रेस करना शुरू करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, और वेव जनरेट होती है, और जनरेटेड वेव वहाँ पर ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के उस कंपार्टमेंट में, यानी यहाँ पर टेम्पोरल चेंबर में पहुँचाया जाता, जहाँ पर उस वेव्स को यानी उस इम्पल्स को, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाता और उसको रिस्पॉन्स बनाकर क्रिएट किया जाता। दिस इज कॉल्ड एज द mechanism of hearing, and the sound is perceived. Okay, so now today we have discussed the sensory organs. अलग अलग हमने सेंसरी ऑर्गन्स को देखे, एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स है, इंटरनल सेंसरी ऑर्गन्स है, और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, और व्हाट आर द फंक्शंस हमने देखे। देन वी जनरल आइडिया हमने सेंसरी ऑर्गन्स को हमने देखे, जैसे कि द नोज, उसके अंदर का नेजल एपिथेलियम, देन द टंग, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को रिसीव करने का काम करते हैं। देन वी हैव सीन द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, जो कि मैकेनिकल रिसेप्टर सेंसर्स होते हैं, जिसमें टच, प्रेशर, टेम्परेचर को रिसीव करना, ठंडी हो या गर्मी को रिसीव करना। बाद में हमने देखे कि देयर आर सम सेंसर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मसल्स एज वेल एज द टेंडन्स, जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रेच को फील करते हैं और हमारे बॉडी के पोजीशन को, स्टेटस को डिटेक्ट कराने करते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में द स्ट्रक्चर ऑफ आई, वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन, जिसके जैसे हम विजुअल कैसा होता है, विजुअल परसेप्शन कैसा होता है, उसको हमने देखे, विच इज़ मेड ऑफ द 3 लेयर्स, जिसमें मिडल लेयर जो तो और इनर लेयर के अंदर वहाँ पर सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, जो कि कोन और रोड शेप में, जो कि इमेज हेल्प करते हैं बनाने में। देन वी हैव सीन डिस्कस द लास्टली द ईयर, कान का स्ट्रक्चर को हमने देखे, विच इज़ मेड ऑफ द एक्सटर्नल, मिडल एंड ईयर, जिसके अंदर वे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मिडल लेयर है, एंड प्लस सबसे इम्पोर्टेंट द इनर लेयर, जहाँ पर लैब्रिंथ चेम्बर्स है, जिसके अंदर फ्लूइड फेल्स है और सेल्स वहाँ पर फॉर्मेशन है, और वेव जनरेट होती है, और हम साउंड इम्पल्स को, स्टिमुलस को परसीव करते हैं। सो हियर विल स्टॉप। ओके, थैंक यू।